Good morning, all of you. How are you? I hope you all are fantastic. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 15 of unit 6, Force and Simple Machines. Can you tell me which simple machine did we study in our last class? Yes, inclined plane. How does an inclined plane make work easier? जो inclined plane है वो हमारे work को आसान कैसे बनाता है? Yes, it reduces the effort required to push a load up a height. क्योंकि जब हम हाइट पर किसी भी लोड को लिफ्ट करते हैं तो इंक्लाइंड प्लेन की हेल्प से हमारा जो एफर्ट है, फोर्स है, वो रिड्यूस हो जाता है. ओके, नाउ यू विल गिव two examples where an inclined plane is used. Yes, in the slides, mountain roads, ramp. Okay, what are these? These are the examples of inclined planes. Today we will learn another type of simple machines. The next simple machine about which we will study today is screw and wedge. Let's start. Now you will open your student reader SR11. I hope you have opened. Let's start. Screw. Introduction. To join things together, we usually use nails. It requires a lot of effort to hammer a nail in and even more effort to pull it out. So instead of nails we use screws. जो screws होते हैं उसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? कोई भी टू थिंग्स को जोड़ने के लिए, और जो स्क्रूज होते हैं उनकी हेल्प से हमें कम एफर्ट अप्लाई करना पड़ता है और हम इजीली टू थिंग्स को जोड़ सकते हैं. इफ़ यू लुक क्लोजली यू विल सी दैट अ स्क्रू इज़ लाइक अ रैम्प बट द रैम्प ट्विस्ट्स अराउंड एज इट गोज़ अप. अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो आपको ये एक रैम्प की तरह दिखेगा. ओके, इंक्लाइंड प्लेन, जैसे कि कोई इंक्लाइंड प्लेन रैप कर रखा है. वी यूज स्क्रूज टू जॉइन थिंग्स. ओके, अ स्क्रू इज दस अ सिंपल मशीन एंड मेक्स इट इजियर टू पुश अ नेल फॉरवर्ड और पुल इट आउट. एज अ स्क्रू रोटेट्स इट ऑल्सो मूव्स फॉरवर्ड. जैसे जैसे हम स्क्रू को रोटेट करते हैं तो ये हमारा आगे की तरफ जाता है. ओके, और स्क्रू की हेल्प से हम टू थिंग्स को इजीली ज्वाइन कर सकते हैं और इजीली हम इसको पुश और पुल कर सकते हैं. वी यूज स्क्रूज वेरी फ्रिक्वेंटली इन आवर डेली लाइफ. हम स्क्रूज का यूज़ अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं. नट्स एंड बोल्ट्स यूज्ड इन आवर होम्स, लिड्स ऑफ जार्स, लाइट बल्ब्स एंड इवन ड्रिल्स अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रूज. जो ड्रिल मशीन होती हैं तो उसमें भी हमारा स्क्रूज होते हैं जिसकी वजह से हम वॉल वगैरह में होल करते हैं. ओके, यू कैन सी एन इंक्लाइंड प्लेन क्रिएट्स अ स्क्रू. इंक्लाइंड प्लेन से हमारा स्क्रू क्रिएट होता है. नट एंड बोल्ट यू कैन सी, जार एंड लिड, लाइट बल्ब एंड ड्रिल. दिस वन इज ड्रिल मशीन. ओके, एज अ स्क्रू इज रोटेटेड इट मूव्स फॉरवर्ड. जैसे जैसे हमारा स्क्रू रोटेट होता है तो यह हमारा आगे की तरफ जाता है. एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड इन कार स्क्रू जैक्स. और यही प्रॉपर्टी हमारी कार स्क्रू जैक में भी यूज़ होती है. वेयर टर्निंग द जैक मूव्स द कार अपवर्ड्स एंड व्हेन अ कार टायर नीड्स टू बी चेंज्ड द जैक इज़ यूज्ड टू पुश द कार अप विद द मिनिमल एफर्ट एंड देन द टायर कैन बी रिमूव्ड. तो जैक का यूज़ करके हम जो टायर्स हैं, जो स्टेपनी जो जिसको हम कहते हैं, तो वो हम इजीली चेंज कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ आई विल शो यू अ CRL वीडियो. यू विल वॉच द वीडियो केयरफुली. ओके, लेट्स स्टार्ट. When you brush your teeth every morning, how do you use the toothpaste? You turn the cap of the toothpaste a few times, right? Similar to opening a jar with a lid. These objects use a simple machine called the screw. Screws are used to lower and to raise things. They are also used to join things. Even nails can be used to join or attach, but a lot of energy needs to be used to hammer a nail, and even more energy
to pull it out. Instead, we use screws which can be easily put in or taken out. Screws have a winding edge around them. This is like an inclined plane being wrapped around a rod. Bulbs are also examples of screws. Take a look at the bottom of any bulb. You will see a winding edge or thread around it, which helps it to go into the bulb holder. Now I'll tell you how we can make a screw with the help of inclined plane. जो inclined plane को जब हम रैप करते हैं तो उससे screw बनता है. Now you will watch the video carefully. Okay? A triangular cutout, a screw, a scale and a pencil. Take a triangular piece of paper, making sure that one of the angles in a triangle is a right angle. Make sure the lengths of the perpendicular sides are unequal. Observe this triangular cutout. Doesn't it look like an inclined plane? Now, draw lines parallel to the longest side of the triangle. Place the paper in such a way that the side with the lines drawn on it faces downwards. Now, place the pencil along the short side of the triangle. Roll the paper around the pencil such that the paper is completely wrapped around it. Observe the lines on the paper. They resemble the threads of a screw. Now you will tell me, write 2 ways in which screws help make our work easier. कौन से 2 तरीक़ों से हमारे जो screws हैं वो हमारी help करते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाता है. And you will tell how is screw like an inclined plane. जो screw है वो inclined plane की तरह कैसे दिखता है. Yes, 2 ways हमारी कौन कौन सी हैं. A screw makes work easier in 2 ways. It helps to hold things together and it has the ability to lift things. ये हमारी things को lift करता है और इसकी help से हम कोई भी 2 things को जोड़ सकते हैं. Okay? How is screw like an inclined plane? A screw is basically an inclined plane wrapped around a rod. Okay? जो screw है वो inclined plane होता है जो wrap होता है हमारा एक रोड की चारों तरफ. Understand? Now wedge. Wedge क्या होता है? Yes, जिसमें हमारे 2 inclined plane जब join होते हैं तो wedge की formation होती है. Now I'll show you a video. You will watch the video carefully. Let's start. Did you know the knives that we use in our kitchen are also simple machines? Knives and axes that are used by woodcutters are actually simple machines called wedges. A wedge is used to push objects apart. A wedge is made by putting 2 inclined planes together. These planes meet and form a sharp edge at the bottom, which helps to split things apart. Wedges are mostly used for cutting objects. A good example of a wedge
is the simple kitchen knife. The sharp edge of the knife is the place where the two inclined planes meet. As you drive the knife into the material you are cutting, the two inclined planes push it apart from each side, helping you cut the vegetable or fruit easily. Think, what is this? Where do we see it commonly? कहाँ देखते हैं हम इसको? Yes, in our homes. What it is? Knife. This is a common kitchen knife. We use it to cut vegetables and fruits every day. हम हर रोज इससे अपने fruits vegetables को cut करते हैं. Think, is this a simple machine? क्या ये एक simple machine है? Yes, it is a simple machine. Knives are actually simple machines called wedges. तो इनको हम wedges बोलते हैं. Even axes used for cutting wood are made of wedges. A wedge has a sharp pointed edge at the bottom. You can see in the picture. जो wedge होता है उसमें sharp pointed end होता है. ओके, और ये टू inclined plane से मिलाकर बनता है. A wedge is a triangular shaped simple machine made by putting two inclined planes together. The sharp edge at the bottom helps us split or cut things. जो हमारा wedge है वो क्या करता है? किसी भी चीज़ को कट करने में हेल्प करता है. ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर इंक्लाइंड प्लेन 1, इंक्लाइंड प्लेन 2. जब हम इनको ज्वाइन करते हैं तो वेज बन जाता है. यू कैन सी. नाउ यू विल टेल व्हाट इज अ वेज एंड व्हाट इज अ वेज यूज्ड फॉर. यस, वेज इज अ सिंपल मशीन मेड ऑफ टू इंक्लाइंड प्लेन्स पुट टुगेदर and wedge is used for cutting or splitting objects. I hope you understand. Today we learned about the simple machine called screw. Screw helps us attach or join things. Screw की help से हम कोई भी दो चीज़ें attach कर सकते हैं और उनको जोड़ सकते हैं, join कर सकते हैं. Okay? And they also help move things up and down. और screw की help से हम things को up and down भी move करा सकते हैं. Screws are made by wrapping an inclined plane around a long rod. जो screws हैं वो कैसे बनते हैं? वो inclined plane को जब हम wrap कर देते हैं around a long rod तो उससे हमारा screw बन जाता है. Okay? Now wedge. What is wedge? A wedge is a triangular shaped simple machine made by putting two inclined planes together. जब हम two inclined planes को इकट्ठा रखते हैं तो उससे हमारी वेज की फॉर्मेशन होती है. ओके, एंड इट हैज़ अ शार्प एज एट द बॉटम विच हेल्प्स टू कट और स्प्लिट थिंग्स. और इसका जो बॉटम पार्ट होता है वो शार्प होता है और जिससे हम थिंग्स को इजीली स्प्लिट कर सकते हैं और कट कर सकते हैं. नाइफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेज. ओके, जो हमारा स्क्रू होता है, स्क्रू में हमारा रैप्ड इंक्लाइंड प्लेन होता है अराउंड अ लॉन्ग रोड. बट इसमें हमारे टू इंक्लाइंड प्लेन्स हम इकट्ठे रखते हैं और जिसकी हेल्प से हमारे वेज की फॉर्मेशन होती है. नाइव्स एंड एक्सेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ वेजेस. नाउ लेट्स डिस्कस द होमवर्क. यू विल रीड SR11 and SR12 from your student reader and you will complete WS11 and WS12 in your workbook. Okay, bye. Happy learning.